भी चुनाव लड़ना चाहता है कि उसको 50 प्रपोजर्स 1971 के सेंसस में किसी राज्य की क्या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज। नमस्कार, आप देख रहे हैं जन उजाला न्यूज़। मैं हूं आपके साथ आंचल। अगले महीने के 24 जुलाई को देश के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। इसी के साथ देश को 25 जुलाई को देश के नए महामहिम मिल जाएंगे। राष्ट्रपति चुनाव के लिए 15 जून से चुनाव प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जिसके बाद 18 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान होंगे। 21 जुलाई को मतदान के परिणाम घोषित होंगे, जिसके बाद 25 जुलाई को देश के नए राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करेंगे। आपको बता दें कि राष्ट्रपति चुनाव में आम जनता भाग नहीं लेती है, बल्कि आम जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि इसमें भाग लेते हैं और मतदान करते हैं। इसी चुनाव प्रक्रिया को जानने के लिए हमारी जन उजाला संवाददाता प्रिया जायसवाल ने खास बातचीत की है पूर्व IAS अधिकारी विनोद शर्मा जी से। नमस्कार, आप देख रहे हैं जन उजाला न्यूज़। मैं हूं आपके साथ प्रिया जायसवाल। आज हमारे साथ मौजूद है उत्तराखंड शासन के कई अहम विभागों के सचिव एवं गढ़वाल कमिश्नर रह चुके वरिष्ठ IAS अधिकारी विनोद शर्मा जी। तो सर नमस्कार पहले तो। और सर, हमारा जो चैनल है ना, उस पर मतलब कई युवा हैं, जैसा कि आप जानते हैं राष्ट्रपति चुनाव आने वाले हैं, तो वो जो युवा है उन्हें वो मतलब पूरी तरह से अवगत नहीं है कि ये राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया होती क्या है। तो आप इसे विस्तार से बताइए हमारे व्यूअर्स को। देखिए, भारत के संविधान में ये प्रोवाइडेड है कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा। आर्टिकल 54 इसका मेन आर्टिकल है, जिसमें ये कहा गया है कि द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज दैट विल कंसिस्ट ऑफ द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट एंड द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेचर। यानी कि भारत में लोकसभा और राज्यसभा के सभी चुने हुए प्रतिनिधि है, इसमें महत्वपूर्ण बात है, सभी चुने हुए प्रतिनिधि और विधानसभाओं के, राज्यों की विधानसभाओं के चुने हुए प्रतिनिधि, और इसमें 2 विधानसभाएं और जुड़ गई हैं जहाँ तक मुझे याद है, वन इज़ दिल्ली और दूसरा पौंडीचेरी। इनमें क्योंकि स्टेट है तो उनके भी चुने हुए प्रतिनिधि, केवल इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इसमें भाग लेते हैं। अब इसमें महत्वपूर्ण ये है कि ये इलेक्टोरल कॉलेज पूरे देश में इसके जो इलेक्टर्स हैं, इसके जो वोटर्स हैं, वो इलेक्शन कराते हैं प्रेसिडेंट का बाय ए सिंगल ट्रांसफरेबल वोट बाय ए प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। आई विल एक्सप्लेन इट व्हाट इज दैट। लेकिन पहले उससे पहले जानना जरूरी है कि ये एक ऐसा इलेक्शन है जैसे अगर आप वोटर हैं तो आपकी एक वोट है, यू मस्ट बी ए वोटर इन असेंबली और इन पार्लियामेंट। तो आप वोट डालने तब जाते हैं तो वोटर लिस्ट में आपका नाम होता है, एक वोट आप किसी को भी डाल सकते हैं, उसकी वैल्यू भी एक ही है। ये एक ऐसा इलेक्शन है जिसमें हर स्टेट के लेजिस्लेटर की वैल्यू अलग अलग है। पार्लियामेंट का जो मेंबर है, वेदर इट इज़ ए मेंबर ऑफ लोकसभा और राज्यसभा, उसकी भी वैल्यू अलग है। वो कैसे कैलकुलेशन होता है, आई विल जस्ट टेल यू। फॉर एग्जांपल, अगर आप उत्तर प्रदेश का लें, क्योंकि यूपी में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यूपी में जो इलेक्टर है, यूपी का जो लेजिस्लेटर है, उसकी वोट की वैल्यू सबसे ज़्यादा है। उसकी वोट की वैल्यू है आई थिंक 208, यस एग्जैक्टली 208। और ये वोट की वैल्यू कैलकुलेट की जाती है 1971 के सेंसस में किसी राज्य की क्या पॉपुलेशन थी। फॉर एग्जांपल, एज आई सेड कि उत्तर प्रदेश को यदि देखें तो उत्तर प्रदेश के की पॉपुलेशन 1971 में थी 8,38,49,905। दिस हैज़ टू बी डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ लेजिस्लेटर्स। तो 8.38 करोड़ रफली डिवाइडेड बाय 403, इसकी वैल्यू आई 2,08,064। फर्दर डिवाइडेड बाय 1000, 208, और अगर 50 से ज़्यादा है तो उसका 1 पॉइंट, और अगर 49 है मतलब जो फ्रैक्शंस हैं तो उसका कोई पॉइंट नहीं। तो जैसे यूपी की जो वैल्यू है एक लेजिस्लेटर की, वो 208 है। यू हैव टू जस्ट कीप इट इन माइंड। सिमिलरली अगर आप सबको देखें, सबकी अलग अलग है। आंध्र प्रदेश के नंबर ऑफ वोटर्स
175 हैं और वैल्यू है 159। तो जो टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ लेजिस्लेटर्स है, अगर आप जैसे अलग अलग राज्यों की निकालें तो टोटल वैल्यू ऑफ वोटर्स इज 5,49,495। जितने भी पूरे देश में एमएलएज हैं उनके वोट्स की टोटल वैल्यू 5.49 लाख्स है। अब पार्लियामेंट में जो लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स हैं उनकी वैल्यू क्या होगी, वो इस आधार पर ही निकाली जाएगी। 5.49 lakhs divided by 776। टोटल नंबर ऑफ एमपीज हैं 543 लोकसभा और 233, यस 543 प्लस 233 राज्यसभा। नॉमिनेटेड मेंबर्स इसमें वोट नहीं कर सकते। तो 5.49 lakhs divided by 776, 708 is the value of one vote of member of parliament। ठीक है, इस तरह से अगर जैसे 708 मेंबर्स हैं, इनकी वैल्यू ऑफ वोट निकाल ली गई, उस वैल्यू ऑफ वोट को दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, 776 मल्टीप्लाई 708, इट कम्स टू इलेक्टर्स। टोटल इलेक्टर्स हो गए 4,896 वोटर्स हुए और इनकी टोटल वैल्यू है 10.98 lakhs। नाउ ये तो वैल्यू ऑफ वोट्स हो गई। नाउ हाउ द इलेक्शन इज कंडक्टेड, इसमें द रिटर्निंग ऑफिसर इज बाई रोटेशन सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा और राज्यसभा। 2017 में जो चुनाव हुआ था उसमें सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा वाज द रिटर्निंग ऑफिसर। अब की बार इट इज अ टर्न ऑफ राज्यसभा। सेक्रेटरी जनरल ऑफ राज्यसभा will issue a notification on 15th of June। The process would start on 15th of June. Notification will be issued. Nominations will be filled from 15th of June to I think 29th of June. Scrutiny, I'll just tell you, 15th of June nominations, last day of nominations 29th of June, scrutiny 30th of June, voting for the election if there are more than one candidates 18th July, counting of votes if necessary, हो सकता है there is only one person who is a clear winner, 21st of July, 24 जुलाई को जो प्रेसिडेंट है श्री रामनाथ कोविंद, उनका टर्म एक्सपायर हो रहा है। 25 जुलाई को राष्ट्रपति जी विल टेक ओथ। स्टेट लेवल पे जैसे उत्तराखंड में फॉर एग्जांपल देयर विल बी एन असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर, जनरली द सेक्रेटरी ऑफ विधानसभा, सब लोग वहाँ वोट डालेंगे अपनी, उनके वोट्स की वैल्यू हमने बताई दी। वोट बाई आई थिंक अप टू 3 o'clock इज़ द 3 या 4 बजे तक वोट डालेंगे, उसके बाद इनकी काउंटिंग होगी। ऑल द स्टेट्स विल इन्फॉर्म द सेक्रेटरी जनरल ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा और लोकसभा के वोट वहाँ जोड़ दिए जाएंगे। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, एज आई सेड, one person can cast vote to all the candidates। You see, any person who gets more than 50% votes will be the winner। Say for example, I am the elector, I am the voter, कैंडिडेट 4 हैं, तो मैं कैंडिडेट नंबर 1 को नंबर 3 दे सकता हूँ, नंबर 4 को नंबर 1। तो फर्स्ट नंबर 1 वोट प्रेफरेंस वोट किसको मिली, पहले वो काउंट की जाएगी। इफ़ ही इज़ मोर देन 50% ही इज़ द विनर। अगर वो 50% नहीं है तो सेकंड नंबर का प्रेफरेंस काउंट होगा, देन थर्ड, देन फोर्थ। दिस इज द सिस्टम ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। नाउ द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन आई हैव मेंशन, यूपी का जो एमएलए है उसके वोट की वैल्यू है 208 एंड आई थिंक सिक्किम के वोट की वैल्यू है व्हाट, सिक्किम 7, Mizoram 8, Nagaland 9, Bihar for example is 173. So each MLA has its own different weightage of vote. That is on the basis of proportion, on the basis of the population of the state, the weight of the vote. इस तरह से चुनाव कंडक्ट होगा, फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। Now you can ask any questions. सर, जो ये राष्ट्रपति चुनाव है उसको लड़ने के लिए क्या योग्यताएं चाहिए होती है? राष्ट्रपति, इसका भी
it has been provided in the Constitution of India. संविधान में ये सारी व्यवस्थाएं हैं. He should be a citizen of India. वो भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 35 वर्ष से कम ना हो और वो लोकसभा का मेंबर बनने के लिए एलिजिबल हो. बेसिकली 3. एंड नंबर 4, ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट. इसकी अलग अलग डेफिनेशंस है, लेकिन उसमें एक एक्सेप्शंस भी इट इज़ ऑलरेडी प्रोवाइडेड कि राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए कोई व्यक्ति राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या कोई मिनिस्टर या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या एमएलए यदि है तो वो चुनाव लड़ सकता है. ये 4 इसकी एलिजिबिलिटीज़ हैं टू बी कैंडिडेट. ये भी आवश्यक है कि कोई नॉन सीरियस कैंडिडेट, बिकॉज भारत के राष्ट्रपति प्रथम नागरिक हैं, इसीलिए ये जो प्रोसेस है ये स्लाइटली डिफरेंट है. हर इलेक्शन के लिए एक अलग प्रोसेस होता है, वेदर इट इज़ लोकल बॉडीज़ का इलेक्शन हो या एमएलए का इलेक्शन हो या पार्लियामेंट का हो. इसको थोड़ा सा स्पेसिफिक किया गया है भारत के संविधान में. नॉन सीरियस कैंडिडेट्स इसमें ना पार्टिसिपेट करें. इसके लिए ये आवश्यक है कि कोई भी व्यक्ति यदि चुनाव लड़ना चाहता है कि उसको 50 proposers, 50 electors as proposers and 50 electors as seconders. He has to have a support of 100 electors at least. Then only he can file the nomination. And security deposit है 15,000 rupees. तो ये preconditions हैं. Apart from कि his name has to appear in the voter list. इसके अलावा ये भी आवश्यक है कि 50 proposers हों, 50 प्रस्तावक हों और 50 व्यक्ति उसको अनुमोदन करने वाले हों, तभी वो एलिजिबल होगा टू कंटेस्ट एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. जैसा कि आप सबने देखा कि विनोद शर्मा जी ने जिस प्रकार से राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया को समझाया, जन उजाला आशा करता है कि हमारे सभी व्यूवर्स राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया को अच्छी तरह से समझ गए होंगे. जन उजाला देखने के लिए धन्यवाद.